वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहिए मुफ्ती साहब, आजकल कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है, खैर व आफियत से। काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई, क्या आप कहीं चले गए थे? दरअसल बात यह है कि मैं दिल्ली चला गया था और आना जाना कम हो गया था, इस वजह से मुलाकात ना हो सकी। खैर, अब मैं यही शहर में मुंतकिल हो गया हूँ। अब इंशाअल्लाह बराबर मुलाकात होती रहेगी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। भाई साहब, आपके कितने लड़के हैं और क्या क्या करते हैं? मुफ्ती साहब, मेरे 6 लड़के हैं। उनमें से 4 लड़के आला तालीम में कामयाबी हासिल करके अपने अपने पांव पर खड़े हो चुके हैं। एक बैंक में मैनेजर है, दूसरा डॉक्टर है, तीसरा वकील और चौथा ताजिर है। मालूम हुआ है कि आप अपने लड़के की अनकरीब शादी कर रहे हैं? जी हाँ, मैं अपने 3 लड़कों की शादी एक साथ कर रहा हूँ ताकि इस अहम फरीज़े को अदा करके मेरे सर का बोझ कुछ कम हो। सुना है आजकल लड़कों की शादी में लड़की वालों से जहेज का खुल्ला मुतालबा किया जाता है। मुफ्ती साहब, आपका कहना बिल्कुल सही है। हमने भी लड़की वालों से मोटरसाइकिल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर वगैरह दीगर सामान का मुतालबा किया है। आप मालदार होने के बावजूद भी जहेज तलब कर रहे हैं? मुफ्ती साहब, मैंने बहुत मेहनत से रुपए खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ाया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पैदल चलकर नौकरी के लिए जाए। इसलिए मैंने जहेज में कार तलब किया है ताकि मेरे बच्चे राहत और आराम, चैन सुकून की जिंदगी बसर कर सकें। ला हौला वला कुव्वत। आप जैसा मुअज़्ज़िज़ व मुअक़्क़र आदमी किसी के सामने करके सवाल दराज करे, हैरत की बात है। जबकि जहेज पर तिलावत कुरान और हदीस की रूह से भी नाजायज अमर है और अखलाक़ एतबार से भी कबीह और शनीर चीज है। तो क्या जहेज के मुतालबा में किसी तरह की कोई कराहत है? हालांकि हम तो यही समझ रहे थे कि जो चीज इतनी आम हो, जिसको हर कोई लेता देता हो, उसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। मगर आपने जहेज के कुरान और हदीस के खिलाफ होने को साबित करके मुझे चौंका दिया है। मुफ्ती साहब, अगर वाकई जहेज तलब करना कुरान और हदीस के खिलाफ है तो फिर आप हमें तफसील के साथ बताइए कि जहेज तलब करना कैसा गुनाह है और जहेज तलब करने वालों का हश्र क्या होगा। प्रधान साहब सुनिए, जहेज तलब करना हराम और नाजायज है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा अल्लाह ताला उसको जिल्लत देगा, और जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा अल्लाह ताला उसको फकीरी और तंगदस्ती देगा। जहेज के नाम पर किसी से रुपया पैसा लेना ऐसा ही है जैसा कि किसी से भीख मांगी जाए। क्या कोई आदमी भीख मांगना पसंद करेगा? अच्छा, तो मुफ्ती साहब आप ये बताइए कि जहेज लेने से क्या क्या नुकसान है? भाई साहब सुनिए, जहेज लेने से हजारों घर तबाह बर्बाद हो चुके हैं। जब लड़की वाले से जहेज का मुतालबा किया जाता है और मुतालबात पूरे करने की लड़की वालों के अंदर इस्तिताअत नहीं होती है तो फिर उनकी लड़कियों से कोई शादी करने के लिए तैयार भी नहीं होता, जिसकी वजह से बेचारी शादी जैसे नियामत से महरूम रहकर अपने माँ बाप पर बोझ बनकर रह जाती है। अगर कोई जहेज देता भी है तो सूद पर कर्ज लेकर। लिहाजा इस गुनाह कबीरा का सबब कौन बना? आप जैसे जहेज के लड़की लोग। और फिर इसी लानत की वजह से न जाने कितने का कसूर नहीं न रही, दुल्हने मौत की भेंट चढ़ गई और वह मुसलमान लड़कों के साथ भाग रही है। जैसा कि अखबारात में खबरें आती रहती है कि आज पूरा शहर में जहेज न मिलने की वजह से लड़की को जिंदा जला दिया गया, कहीं लड़की को खुदकुशी करने पर मजबूर होना पड़ा और उसने तेल छिड़क कर आग लगा दी। ये तमाम वाक़यात और जराइम जो वाक़ होते हैं, आखिर उनका जिम्मेदार कौन है? यकीनन आप जैसे जहेज के लालची लोग हैं। हासिल कलाम ये है कि आप जैसे लोगों ने जहेज की लानत को जन्म देकर औरत की इज्जत और इज्जत का सौदा किया है। आज कितनी औरतें हैं जिनकी जिंदगियां तल्ख और बेकैफ होकर रह गई है। अगर आज जहेज की लानत का हमारे दरमियान वजूद न होता तो मैं साफ कह सकता था कि हमारे घर में एक भी लड़की बगैर शादीशुदा न होती और हमारा माशरा भी साफ सुथरा होता। मगर आप जैसे बेगैरत लोग इसे कहाँ पसंद करते हैं? आपको सोचना चाहिए, माँ बाप ने कितने प्यार और कितने लाड से पाली की बेटी और अपने जिगर गोशे को आपके साथ आसानी के साथ हवाले कर दिया, लेकिन उनके दिलों से आपको जाकर पूछना चाहिए कि बेटी को रुखसत करते वक्त उन पर क्या गुजरी होगी। उनके दिलों से जाकर पूछना चाहिए कि उन पर दिल पर किसी किसी चोट लगे होंगे, लेकिन उन्होंने शरीयत के हुक्म के आगे अपना सब कुछ गवारा कर लिया। बाप का भी फर्ज बनता है कि उसकी चहेती बेटी को प्यार से रखो ताकि तुम्हें कल क़यामत के रोज अल्लाह और उसके रसूल के
किसी भी किस्म की रुसवाई का सामना न करना पड़े। अच्छा, तो मुफ्ती साहब आप ये बताइए कि शादी में दहेज का मुतालबा सहाबाए कराम से भी साबित है या नहीं? सुनिए प्रधान जी, ना तो कभी किसी सहाबी ने दहेज का मुतालबा किया और न ही किसी ताबीई ने। ये तो बस कुछ जाहिल और नवाबिल लोगों ने कर लिया है। जब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में रहते थे, दहेज का भी मुतालबा नहीं किया और न उनके बाद लोगों ने, तो फिर आज हम और तुम किस मुंह से इस पहले कबीर के मुर्तकिब होते हैं? और आज हमारी और तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कदम उठाएं और आपके नक्शे कदम पर चलने वाले सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के खिलाफ कदम उठाएं? मुसलमानों, अगर आज इस नाजायज हरकत से बाज न आए तो वह दिन आएगा कि आपकी शान और आपका नाम भी खत्म हो जाएगा और आपको कल क़यामत के रोज़ अल्लाह और उसके रसूल के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। हज़रात, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि जहल की वजह से कितने लोग परेशान हो रहे हैं और उसका क्या नतीजा बरामद हो रहा है। आज हमारे माशरे में जहेज की लानत को एक शर्त लाज़मी समझा जाता है। रुपया पैसा न होने की वजह से या तो लड़की की शादी ही नहीं हो पाती या फिर जहेज की शर्त पूरी करने के लिए लड़की के बाप को नाजायज ज़राए इख्तियार करने पड़ते हैं और वो रिश्वतखोरी, जालसाजी, धोखा, फरेब और खयानत जैसे इर्तिकाब पर आमादा हो जाता है या कम अज़ कम उसको कर्ज के शिकंजे में जकड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। अब आप लोग इस तरह और कीजिए कि जिस माशरे का यह हाल हो उस माशरे की तबाही और बर्बादी में क्या कोई शक हो सकता है? मुफ्ती साहब, आप वाकई सही कह रहे हैं। वो जहेज जो कभी बेटी के लिए बाप का तोहफा हुआ करता था, आज हमारे मुआशरे का एक जबर बन गया है। ख्वाह बाप को इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े मगर उसे दहेज देना पड़ता है। इसी वजह से हमारे मुआशरे में खराबियां बढ़ती जा रही है। मुफ्ती साहब, मैं तो बड़ी गुमराही में था कि आज तक बुरे काम को अच्छा समझकर अंजाम दे रहा था। यकीनन आपके तकरीर ने मेरे दिल की काया पलट दी है और अब मेरा दिल खौफ के मारे कांपने लगा है। लिहाजा मैं आज आपके सामने वादा करता हूँ कि दहेज जैसी लानत का मुतालबा जिंदगी भर कभी नहीं करूँगा और अपने सभी बच्चों के निकाह इंतहाई सादगी और सुन्नत के मुताबिक करूँगा और इसकी कोशिश करूँगा कि दहेज जैसी मलऊन रस्म दुनिया से खत्म हो जाए। मुफ्ती साहब, आप भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को इस बुराई से निकाल कर सुन्नत के मुताबिक निकाह करने की तौफीक अता फरमाए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वक्त बहुत कम है और इस